हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक पोएम है जिसका नाम है ऑड टू क्लोथ्स। ठीक है, जिसकी समरी हम लोग लाइन बाय लाइन पूरी तरीके से हिंदी में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो पोएम है ऑड टू क्लोथ्स, जिसके लेखक हैं पेब्लो नेरूदा, जिनका जन्म 12 जुलाई 1904 ईस्वी में चिले में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 23 सितंबर 1973 ईस्वी में चिले में ही हुई थी। मतलब ये एक चिलियन पोएट थे। ठीक है, तो इस पोएम में जो कवि हैं उनके कपड़े और उनके बीच के आंतरिक संबंध को बताए हैं कवि। ठीक है, डिस्कस किए हैं कि उनके लिए कपड़े क्या मायने रखते हैं और कपड़ों का क्या योगदान है उनके जीवन में। ठीक है, इसी के बारे में जो कवि हैं वो डिस्कस किए हैं, चर्चा की हैं। तो चलिए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। ठीक है, इस पोएम को। एवरी मॉर्निंग यू वेट क्लोथ्स ओवर ए चेयर टू फिल योर सेल्फ विथ माई वेनिटी, माई लव, माई होप, माई बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, चेयर मीन्स कुर्सी होता है। ठीक है, वेनिटी मीन्स होता है गर्व, और लव मीन्स होता है प्यार, होप मीन्स होता है आशा। ठीक है, बॉडी मीन्स होता है शरीर। तो कवि जो हैं वो अपने कपड़े की ओर देखते हैं। ठीक है, जो चेयर में रखा हुआ रहता है। ठीक है, और वे खुद से कहते हैं कि ये जो कपड़े हैं प्रत्येक सुबह क्या करते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं। किस बात का, कि कब मैं इन्हें पहनूं। मतलब ये कपड़े जो हैं ये उस गर्व या फिर उस विश्वास और ये आशा में रहते हैं कि कब जो है कवि हमें पहने। मतलब कवि जो है अपने कपड़ों से बातें कर रहे हैं। ठीक है, वेयरली risen from sleep, I relinquish the water enter your slips, my legs look for the hollows of your legs। ठीक है, बेयरली का मीन्स होता है यहाँ पर मुश्किल से होता है। ठीक है, राजन मीन्स होता है जागना। ठीक है, और स्लीप मीन्स होता है नींद, रिलिक्वेंस मीन्स होता है बहा देना या फिर छोड़ देना, वाटर मीन्स पानी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मुश्किल से जब सुबह होता है, ठीक है, तब जो राइटर हैं, कवि हैं, वो क्या करते हैं, सो के उठते हैं और नहाने के बाद जो गंदगी है वो क्या होता है, पानी के द्वारा उनके शरीर को वो छोड़ देते हैं। मतलब वो बाहर चला जाता है। ठीक है, इंटर योर स्लीव्स, स्लीव्स मीन्स यहाँ पर होता है बाहें। जो शर्ट होता है, ठीक है, उसका जो बाँ होता है, दोनों बाँ, उसी को यहाँ पर स्लीव्स कहा गया है। ठीक है, तो उसके बाद जब नहाने के बाद कवि क्या करते हैं, उनके जो शर्ट होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो अपने बाह को डालते हैं। माई लेग्स लुक फॉर द होलोज ऑफ योर लेग्स। ठीक है, तो जो पैर हैं, जो मेरे पैर हैं, वो जो कपड़े के, मतलब उनका जो पैंट होता है नीचे का फुल पैंट जिसको हम कहते हैं, उसमें पैर को डालने के लिए दो होल्स होते हैं। ठीक है, खाली खाली उनको वो देखते हैं। कौन, मेरे पैर कपड़े के उस खाली खाली दोनों जो पैर डालने का जगह होता है उसको वो देखते हैं। ठीक है, एंड सो एम्ब्रेस्ड, और उसे क्या करते हैं, देखने के बाद, एम्ब्रेस्ड मीन्स तो ऐसे आलिंगन करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो हमारे पैर हैं वो उस कपड़े में को अपने ऊपर उतार लेते हैं, मतलब डाल लेते हैं। मतलब हमारा पैर उस खाली स्थान में चला जाता है पैंट का। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, उस पैंट को वो भी पहन लेते हैं। बाय योर इंडिफेटिगेबल फेथफुलनेस। ठीक है, इंडिफेटिगेबल का मीन्स होता है अथक, फेथफुलनेस मीन्स होता है निष्ठा या विश्वास। और वो जो पैंट को और शर्ट को जो पहनते हैं वो किस विश्वास के साथ, अपनी अथक और निष्ठा के विश्वास के साथ उसको पहनते हैं कि ये जो कपड़ा है, ये जो क्लोथ्स है, ये क्या है, ये हमेशा से मेरा ही है। ठीक है, आई राइज टू ट्रेड द ग्रास, इंटर पोएट्री, कंसिडर थ्रू द विंडोज द थिंग्स। ठीक है, राइज मीन्स होता है जागना, ट्रेड मीन्स होता है कदम रखना। ठीक है, ग्रास मीन्स घास होता है, इंटर मीन्स होता है घुसना, पोएट्री मीन्स होता है, पोएट्री मीन्स होता है कविता। ठीक है, कंसीडर मीन्स होता है विचार करना, और विंडोज मीन्स खिड़कियां। ठीक है, अब कवि जो है कि वो ऐसा विचार करते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही सुबह होता है, ठीक है,
तो अपना दिन का शुरुआत किस तरीके से करते हैं, जैसे ही सुबह होता है तो वो ऐसा विचार करते हैं कि वो खिड़की के उस पार, मतलब खिड़की के बाहर जो हरे भरे घास हैं वहां पर मैं अपने कदमों को रखता हूँ, मतलब वहां मैं चलता हूँ और अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, मतलब अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, कवि कह रहे हैं। उसके बाद द मैन, द वीमेन, द डीड्स एंड द फाइट्स गो ऑन फॉर्मिंग मी। मैन मीन्स होता है बहुत सारा व्यक्ति, वीमेन मीन्स होता है बहुत सारी औरतें, डीड्स मीन्स होता है कार्य करना, अच्छे कार्य करना। ठीक है, और फाइट्स मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा। गो ऑन फॉर्मिंग मी, फॉर्मिंग मीन्स बनाना। ये जो दुनिया है कहते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे औरतें हैं, महिलाएं हैं। उनके अच्छे कार्यों के लिए वे आपस में या फिर के अच्छे कार्यों को करने के लिए वे एक दूसरे से क्या करते हैं, खुद को बनाने के लिए लड़ते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, गो ऑन मेकिंग मी फेस देम। ठीक है, मेकिंग मीन्स होता है बनाना, ठीक है, फेस मीन्स सामना करना होता है। ठीक है, तो कहते हैं जब बाकी लोग इस तरीके से अपने आप को बनाते हैं अच्छे कार्य को करने के लिए, खुद से फाइट करके फॉर्मिंग करते हैं, अपने आप को बनाते हैं, तो उसी प्रकार मैं भी अच्छे कार्य को करने या फिर अच्छे कार्य का सामना करने के लिए मुझे भी ये कपड़े क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मुझे बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं। वर्किंग माई हैंड्स, ओपनिंग माई आईज, यूजिंग माई माउथ एंड शो क्लोथ्स। फिर कहते हैं ये जो काम है उन सभी को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए, बनाने के लिए मेरे हाथ क्या करते हैं, काम करते हैं। मेरी आंखें क्या करती है, खुली रहती है, ताकि मेरा मुंह का भी मैं प्रयोग करता हूँ। मतलब घुमा फिरा के जो कवि है वो कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है, ठीक है, वो कम्प्लीटली मेरा साथ देता है ताकि मैं उस काम को कर सकता हूँ जो दुनिया में चल रहा है, उसका सामना कर सकता हूँ। साथ ही साथ उसी चीज़ में कपड़े भी मेरी मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि कपड़े जो होते हैं हमारे शरीर का आउटर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस वजह से वो कपड़ों को यहाँ पर उनका भूमिका को बता रहे हैं। आई टू गो फॉर्मिंग यू, स्टैंडिंग योर इल्बोज, स्नैपिंग योर थ्रेड्स एंड शो योर लाइफ एक्सपेंड। ठीक है, टू, टी डबल ओ, टू का मीन्स होता है भी। ठीक है, फॉर्मिंग मीन्स होता है तो निर्माण या फिर बनाना कह सकते हैं हम। एक्सटेंडिंग मीन्स विस्तार। इल्बोज मीन्स कोहनी, कोहनी मतलब हमारा जो हाथ होता है वो जहाँ पर फोल्ड होता है उसको हम लोग इल्बो कहते हैं। ठीक है, स्नैपिंग, स्नैपिंग मीन्स होता है तड़क भड़क वाला, और योर थ्रेड्स मीन्स होता है, थ्रेड्स मीन्स होता है धागा, एंड सो योर लाइफ विल एक्सपेंड, एक्सपेंड का मीन्स होता है विस्तार होना, लंबे समय तक चलना। इन द इमेज ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मेरे साथ ऐसा करता है, मतलब मेरे लिए जब कपड़ा ये सारा चीज़ करता है तो मैं भी उस कपड़े के लिए कुछ करता हूँ, उस कपड़े के लिए कुछ करता हूँ। आई टू गो फॉर्मिंग यू, मैं भी उनके लिए कुछ बनाता हूँ ताकि उसका क्या हो सके, उसकी जो हाथ होते हैं, हाथ जो मुड़ता है तो शर्ट बाहर से रहता है तो वो क्या होना चाहिए, वो उसका लाइफ भी क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, जिस कारण से मैं उसे अच्छे से थ्रेड धागों से क्या करता हूँ, सिलाई करता हूँ, ताकि उसका जो लाइफ है कपड़े का वो भी बढ़ जाए, और साथ ही साथ मेरे जीवन का जो छवि है वो भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, उस कपड़ों के सहारे से। इन द विंड, अच्छा, इन द विंड योर विल्लो एंड स्नैप एज इफ यू वेयर माई सोल। ठीक है, इन द विंड, विंड का मीन्स होता है हवा कह सकते हैं हम इसको। विल्लो मीन्स बड़ी तरंगे, स्नैप मीन्स होता है गुर्राना, और सोल मीन्स होता है आत्मा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि जब हवा हवा चलती है तो कपड़े जैसे क्या बोलते हैं, टंगे हुए रहते हैं, तो जोर से जब हवा चलने लगती है तो कपड़े जो हैं वो गुर्राने लगते हैं, मतलब फड़फड़ाने टाइप से लगते हैं, मतलब समझिए कि थोड़ा ख़राब कंडीशन आ जाता है, हवा चलने लगता है, उड़ने का चांस रहता है, तब वो उड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब हमारे जीवन में जैसे कोई समस्या आ जाता है तो उस वक्त हम लोग क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अटेंशन हो जाते हैं, ताकि उसका हम लोग सामना कर सकें। उसी प्रकार जब हवा आती है तो कपड़े भी क्या होते हैं, अ, थोड़ा गुर्राने लगते हैं, जैसे कि हमारा आत्मा गुर्राता है उसी प्रकार से। ठीक है, एट बेड टाइम्स, बेड टाइम्स मीन्स होता है खराब समय। क्लिंग मीन्स होता है जोर से लिपट जाना। ठीक है, टू माई बोन्स, बोन्स मीन्स होता है हड्डियाँ। वैकेंट मीन्स होता है खाली स्थान। फॉर द नाइट, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर फिर कभी कहते हैं कि जब मेरे जीवन में गलत समय आ जाता है, गलत समय मतलब बोले कि खराब टाइम, बुरा वक्त, समस्या, जीवन में प्रॉब्लम आ जाना, तब क्या होता है कि ये जो
कपड़े हैं वो मेरे शरीर से बिल्कुल भी चिपक जाते हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत भी वैकेंट प्लेस रहता है, खाली स्थान रहता है, वो भी पूरा पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त करके वह मेरे सुरक्षा के लिए मेरे शरीर को, बोन्स के यहाँ पे हड्डी मतलब बोन्स को शरीर कहा गया है कि वो मेरे शरीर से पूरा पूरी चिपक जाते हैं। कौन? कपड़े। फॉर द नाइट डार्कनेस स्लीप पॉपुलेट विद देयर फैंटम्स। ठीक है, डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा, स्लीप मीन्स होता है सोना, पॉपुलेट मीन्स होता है बसना, और फैंटम्स मीन्स होता है भ्रम। और किस चीज़ के लिए ये लोग हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं? हमारे शरीर में जो रात में के समय में कभी कभी ऐसा महसूस होता है हम लोगों को कि ये सारा चीज़ क्या है, अंधेरा भरा पड़ा है, सभी लोग सोए पड़े हैं और हमारे जीवन में सिर्फ भ्रम ही भ्रम बच गया है। एक डर भय का भ्रम हमारे शरीर में जो आ जाता है तो हमारा शरीर डरने लगता है, जिस वजह से वे कपड़े क्या करते हैं, बुरे समय में हमारे जो शरीर से वह पूरी तरीके से लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं। योर विंग्स एंड माइंड, मतलब तुम्हारे, वो कवि कह रहे हैं कि कपड़े और मैं, मतलब कपड़ा उनसे लिपट जाता। आई वंडर्ड इफ वन डे ए बुलेट फ्रॉम द एनिमी। वंडर्ड मीन्स होता है आश्चर्य करना, सोचना, विचार करना। ठीक है, इफ मीन्स यदि, वन डे मीन्स एक दिन, बुलेट मीन्स गोली। ठीक है, एनिमी मीन्स दुश्मन। ठीक है, वो विचार करते हैं, सोचते हैं, फिर वह कहते हैं कि यदि एक दिन मुझे कोई शत्रु से गोली लग जाए, कोई शत्रु मुझे गोली मार दे, विल लीव यू सस्टेन्ड विथ माई ब्लड। सस्टेन मीन्स होता है रहना, लीव मीन्स पड़ा रहना। ठीक है, छोड़ना, विथ माई ब्लड। तो क्या होगा, जब मुझे गोली लगेगी उस वक्त क्या होगा, मेरा बहुत सारा शरीर से खून निकलेगा। ठीक है, और जो मेरा शरीर है वो जमीन पर क्या होगा, पड़ा हुआ रहेगा, खून से सना हुआ। ठीक है, एंड देन यू विल डाई विथ मी। और तब क्या होगा, जब मुझे गोली लगेगी तो दैट मीन्स मेरे जो कपड़े हैं वो भी खून से लथपथ हो जाएंगे और हम दोनों क्या होंगे, साथ में मर जाएंगे। ठीक है, और वन डे नॉट क्वाइट सो ड्रामेटिक बट सिंपल यू विल फॉल इल। ठीक है, इसके बाद कहते हैं अगर यदि मान लो ऐसा नहीं भी होता है तो होता क्या है कि धीरे धीरे जो कपड़े हैं वो भी क्या हो जाएंगे। अच्छा, क्लोथ्स विथ मी ग्रो ओल्ड विथ मी विथ माई बॉडी। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इल मीन्स होता है बीमार। ठीक है, और ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा हो जाना। ठीक है, ग्रो मीन्स बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर समय बीतता चला जाएगा, अगर यदि गोली ना लगे इस तरीके से तो क्या होगा, समय बीतता चला जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जो कपड़े से करेंगे तुम भी धीरे धीरे क्या हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, पुराने हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं भी क्या हो जाऊंगा, बीमार नहीं, मैं भी बुजुर्ग हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा और कमज़ोर हो जाऊंगा। कौन? मेरा शरीर भी। ठीक है, आर जॉइंट वी विल इंटर द अर्थ। और जब हम लोग दोनों को एक साथ मर जाएंगे, चाहे गोली के द्वारा मरे या फिर बुजुर्ग होके, बूढ़ा होके, या फिर तुम कमज़ोर होके फट जाओ, या फिर समझिए कि किसी भी तरीके से मर जाएं, तो हम लोगों को क्या किया जाएगा, एक साथ जमीन में हो सके दफनाया भी जा सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इच डे, इसीलिए मैं प्रत्येक दिन आई ग्रीट यू। ग्रीट मीन्स होता है स्वागत करना, अभिवादन करना, सम्मान देना। इसलिए मैं प्रत्येक दिन तुम्हें क्या करता हूँ, सम्मान देता हूँ। कपड़ा को कवि यहाँ पर सम्मान देते हैं, अभिवादन करते हैं, कहते हैं कि कहते हैं कि तुम मेरा जीवन भर साथ दोगे या फिर देते हो, इस वजह से मैं तुम्हें सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है, विथ रेवरेंस एंड देन। रेवरेंस का मीन्स होता है आदर करना। ठीक है, किसके साथ मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, आदर के साथ तुम्हारा मैं क्या करता हूँ, सम्मान करता हूँ। योर एम्ब्रेस मी एंड आई फॉरगेट यू। ठीक है, एम्ब्रेस मीन्स होता है आलिंगन, मतलब मिल जाना। ठीक है, तो कभी फिर कहते हैं क्योंकि तुम क्या करते हो, मेरे शरीर को पूरे तरीके से आलिंगन कर लेते हो, ढक लेते हो, इसलिए कभी कभी मैं तुम्हें भूल भी जाता हूँ, पर वाकई में नहीं भूलता हूँ, कहना चाहते हैं कभी। बिकॉज वी आर वन एंड वी विल गो ऑन फेसिंग द विंड। क्योंकि हम लोग दोनों एक ही साथ जाएंगे और एक ही साथ हम लोग सामना करेंगे। जैसे कपड़े जब सूखने के लिए रहते हैं तो वो हवा चलने लगती है तो उनका वो सामना करते हैं, मतलब कपड़े उड़ते नहीं है बल्कि हवा का वो सामना करते हैं। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी जब प्रॉब्लम्स आती है तो क्या होता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसका सामना करता हूँ। ठीक है, इन द नाइट, रात में भी, द स्ट्रीट्स और द फाइट्स ए सिंगल बडी। ठीक है, और ये जो गलियां हैं इसमें भी
एक अकेला सा शरीर होकर मैं क्या करता हूँ, उनका सामना करता हूँ, लड़ाई करता हूँ। वन डे, एक दिन, सम डे स्टिल, कुछ दिनों तक, एक दिन या फिर कुछ दिनों तक, जब तक हम लोग दोनों कोई हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो ये पोएम है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर यदि आपको ये पोएम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।